नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज हम बात करेंगे हादसा नहीं हत्या है सरकार। बटियागढ़ में कंडम बस मासूम की मौत की वजह बन गई। बस का फर्श टूटने से नीचे गिरे 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर चैनपुरा के पास हुआ। हादसे ने एक बार फिर एमपी की सड़कों पर दौड़ती बसों की फिटनेस और परिवहन विभाग में मची अंधेरगर्दी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए पूरी खबर। कहां से? दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर दौड़ती मौत की बस। अपने माता पिता के साथ बस में सवार हुआ 6 साल का बच्चा। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये मौत की बस है, यानी साक्षात यमराज। मोड़ा माएगा कैसे? बस में से खुलगा। कहां से कहां जा रहे थे? नरसिंहगढ़ से आ रहे थे हम। दो चंदे जाने तो कुड़ीला। नरसिंहगढ़ से चैनपुरा के पास बस में टुकला होती, उसमें से बच्चा खिसक गया, कार चला गया। कितनी उम्र होगी बच्चे की? 4.5 साल। जरा तस्वीरों को गौर से देखिए। ये मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती बसों में से ही एक है। बस का फर्श इस कदर जर्जर है कि एक मासूम का बोझ भी नहीं उठा सका। चलती बस का फर्श एक झटके में टूट गया और 6 साल का बच्चा टूटे फर्श से सीधे सड़क पर जा गिरा। फिर नियति देखिए कि मासूम के ऊपर से मौत की बस का पहिया उसे कुचलते हुए निकल गया। मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन मौत ने घटना स्थल यानी बटियागढ़ से राजधानी भोपाल तक कई सवाल खड़े कर दिए। घटना की जानकारी मिली तो बटियागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा बनाया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और दे दिया वही रटा रटाया जवाब कि जांच की जाएगी। मौके पर सूचना मिलते ही 100 डायल एवं मैं स्वयं मौके पर पहुंच के बच्चे को वहां से रोड से उठवाकर और जेल अस्पताल बटियागढ़ लाए, जहां उसका PMEM कराया जा रहा है और मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। चलिए मान लीजिए कि जांच हो भी गई तो क्या होगा? क्या किसी के पास ये जवाब है कि इससे पहले हुए हादसों में कितनों को लापरवाह ठहराया गया, कितनों को जिम्मेदार ठहराया गया? ऐसे मामलों में आज तक कितनों को सजा मिली है और इस जांच का क्या होगा? चलिए हम ही बता देते हैं। हादसे की जांच होगी, फिर जांच रिपोर्ट एक फाइल में लगा दी जाएगी। फाइल उन दूसरी फाइलों के साथ रख दी जाएगी जो पहले के हादसों की बनी थी। फिर धीरे धीरे इस फाइल पर भी धूल चढ़ जाएगी, बात पुरानी हो जाएगी, आप और हम भूल जाएंगे। लेकिन ये माँ बाप अपने उस मासूम को कभी नहीं भूलेंगे जिसे उनकी आंखों के सामने ये भ्रष्टाचार की बस जिंदा कुचल कर निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो तस्वीर आपको दिखा रहा है इस बस की, जिससे के फर्श से गिरने से मासूम की मौत हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि इस बस को हाल ही में फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता राजेंद्र तिवारी। राजेंद्र तिवारी, परिजनों का क्या कहना है? कितनी बड़ी लापरवाही है? क्योंकि आरटीओ जो है वो फिटनेस परमिट जो है जारी कर देता है ऐसी बसों का जो कि कंडम है। बताना चाहूंगा, बटियागढ़ थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। यह पूरा हादसा दमोह से बस छतरपुर के लिए जा रही थी, जिसमें एक परिवार नरसिंहगढ़ के खेजरा गांव से सवार होकर टीकमगढ़ जिले के चंदेरी गांव जा रहा था। तभी चैनपुरा गांव के पास अचानक बस का नीचे का चद्दर गिर गया। उसके अंदर गिरने से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जी राजेंद्र, क्या हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए आरटीओ पर? जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, ये सीधे सीधे हादसा नहीं हत्या है ये।
जी, मैं बताना चाहूंगा आरटीओ जिला अधिकारी क्षितिज सोनी जी द्वारा आए दिन राजस्व शुल्क के लिए यह कार्रवाई की जाती है। बस पर और शुल्क भी वसूला जाता है, पर इस प्रकार की जो कंडम बसें चलती हैं, ये घोर लापरवाही है कि इन बसों को परमिट कैसे दिया जाता है और इन बसों का संचालन होता है, उस पर आरटीओ विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं बटियाड़ थाने की बात की जाए तो उप निरीक्षक पीडी दुबे ने बताया है कि 304 ए का लापरवाही का ड्राइवर के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। जी राजेंद्र, आपने बताया ड्राइवर पे मुकदमा दर्ज किया गया है, इसका बस का जो मालिक है उस पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आरटीओ का जो अधिकारी है जिसने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया है उस पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो आरटीओ विभाग अधिकारी हैं उन पर लापरवाही का मामला बिल्कुल दर्ज होना चाहिए। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि चद्दर टूटने से अभी एक बच्चे की मौत हुई है और अगर बड़ा हादसा होता तो बस में सवार सवारियों की भी मौत हो सकती थी। क्योंकि ये बड़ा विषय है और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से कंडम बसें चलती हैं तभी यह हादसे होते हैं। क्योंकि अभी इसके पहले की घटना की बात की जाए तो एक खरगोन में भी घटना हुई थी जिसमें करीब 22-23 लोगों की मौत हुई थी, फिर भी सरकार द्वारा इन कंडम बसों पर कोई कार्रवाई ठोस नहीं की जा रही है। जी बार बार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। धार में जो है बस पुल से नीचे गिर जाती है, कई लोगों की जान जाती है, अभी मासूम की जान गई है। तो क्या एमपी सरकार की भी लापरवाही है? परिवहन मंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, परिवहन मंत्री जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आरटीओ विभाग द्वारा अगर इस प्रकार की कंडम बसें चलती हैं तो उनको परमिट कैसे दिए जाते हैं और बसें चलती हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। क्योंकि आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं और मीडिया में सुर्खियों का विषय बना रहते हैं, फिर भी सरकार द्वारा इन बसों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं अभी इस मामले की बात की जाए तो इसमें पुलिस का भी कहना है कि इसमें ड्राइवर की लापरवाही है। ड्राइवर की लापरवाही क्यों है? क्योंकि बस संचालक की भी लापरवाही है। अगर बस का चद्दर टूटा है तो उसमें ड्राइवर की लापरवाही कैसे कह सकते हैं? कहीं ना कहीं पूरे विषय में घोर लापरवाही की बात की जाए तो वो जिला आरटीओ अधिकारी की लापरवाही है कि इस प्रकार की कंडम बसें संचालन हो रही हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी क्या इसमें कोई साठगांठ है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो बस ऑपरेटर है उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या ये मिलीभगत दिखाता है पुलिस का और नेक्सस दिखाता है संचालक के साथ? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये आरटीओ अधिकारी की जो मिली भगत ही कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से कंडम बसें चलती हैं तो ऐसी बसों को परमिशन क्यों जाती है और एक जिला से करीब 2 जिला को, क्योंकि दमोह जिले से छतरपुर जिले को ये बस जाती हैं, 2-2 जिला को ये बसें क्रॉस करती हैं, 150 किलोमीटर ये कंडम बसें चलती हैं। कहीं ना कहीं इसमें बड़े हादसे भी हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये आरटीओ विभाग की लापरवाही है जिससे यह पूरा हादसा हुआ है। राजेंद्र, यह हादसा वाकई में दर्दनाक है। एक मासूम की मौत हुई है और वो भी फ्लोर के टूटने से। फ्लोर टूटा है, उससे गिरकर बच्चे की मौत हुई है। क्या अभी तक कोई कार्रवाई परिवहन विभाग की ओर से की गई है? जी, मामले में बताना चाहूंगा कि जो दमोह एसपी हैं राकेश सिंह जी, उनसे भी बात हुई है तो उनका कहना है कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिला आरटीओ अधिकारी क्षितिज सोनी जी से बात की गई तो उनका भी कहना है कि अभी इस प्रकार से हमारे आपके द्वारा हमें ये जानकारी मिली है, हम जांच कराते हैं। तो ये जांच का विषय नहीं है, इतनी बड़ी घटना हुई है, कहीं ना कहीं उनको घटना स्थल पहुंचना चाहिए था और बस के जो बस संचालक द्वारा है डायरेक्ट बस को देखते हुए उन्होंने थाने में बस को रखा दिया है और अगर एक घटना स्थल पर पहुंचते तो ऐसे उनने बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि इस रूट पर और भी कई बस है जो इस तरह की हैं, कंडम है, लेकिन लंबी दूरी का सफर तय कर रही है। तो क्या ये माना जाए कि ऐसी मौत की बस और भी हैं जो सड़कों पर दौड़ रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा बटियागढ़ दमोह स्टेट हाईवे जबलपुर छतरपुर पर 200 किलोमीटर लंबे सफर पर यह बहुत सी ऐसी कंडम बसें चलती हैं, पर आरटीओ विभाग द्वारा कमीशन खोरी में के चक्कर में इन बसों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं कई बार मीडिया के द्वारा भी आरटीओ अधिकारी से बात की तो उनका कहना होता है कि यह हम जांच कराते हैं और जांच कराकर आपको बताते हैं। यह जांच का विषय नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा
द्वारा भी यह लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी राजेंद्र, इस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट 7 फरवरी 2023 को रिन्यू किया गया था, तो क्या आधार है, किस बिना पर इसको रिन्यू किया गया जब उसका फर्श टूटा हुआ है, जगह जगह ठेगड़े लगे हुए हैं? ये शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पटिए लगाए गए हैं गड्ढों को कवर करने के लिए, और ऐसे में फिर से रिन्यू कर दिया गया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, ये बटियागढ़ थाने में बस संचालक के ऊपर और जिम्मेदारियों के ऊपर ये मामला हत्या का दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से कंडम बस है जिसका फर्श टूटने से, बच्चे की नीचे गिरने से, बस से कुचलने से उसकी मासूम की मौत हो गई है। तो इसमें बहुत ही घोर लापरवाही है। और इस प्रकार की बसों को क्यों परमिट दिया जाता है और ऐसी बसों का संचालन होता है? वहीं इसके परमिट की बात की जाए तो अभी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी इसके बस के परमिट के बारे में कहने से बचते नजर आए हैं। जी जैसा कि आपने बताया कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इंस्पेक्शन करने भी नहीं आए कि किस तरह से यह हादसा हुआ, कैसे हुआ होगा, सिर्फ थाने में बस को खड़ा कर दिया गया। क्या इतना भर करने से उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल ये गलत है और इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बस मालिक द्वारा अपनी बस की सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने बस को थाने में पीछे साइड रखा दिया है, तो इससे उन्होंने अपनी बस को सेव किया है। मगर कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से कंडम बस थी तो अधिकारियों को भी घटना स्थल का निरीक्षण करना चाहिए था, क्योंकि जो मासूम की दर्दनाक मौत हुई है वो टीकमगढ़ निवासी है और बटियागढ़ क्षेत्र के नरसिंहगढ़ के पास से के गाँव खेजरा गाँव में वो रिश्तेदारी में आया हुआ तो अपने रिश्तेदारी से जाते समय यह हादसा हुआ है। अगर वो व्यक्ति इसी जिले का निवासी होता तो क्योंकि ग्रामीण चक्का जाम करते, कहीं ना कहीं ऐसे मामले में राजनेता भी राजनीति अपनी करते, मगर अब दूसरे जिले के होने के बावजूद यहाँ पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को ना तो किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है, न कोई भी जनप्रतिनिधि न कोई भी प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पहुंचे हैं। वहीं बटियागढ़ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचने के बाद पंचनामा कार्रवाई कर सबको पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि 304A का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें ड्राइवर के ऊपर लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि लापरवाही ड्राइवर की नहीं है, लापरवाही तो RTO अधिकारी की है, उन पर मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं लापरवाही की बात की जाए तो लापरवाही बस संचालक की है, वहीं लापरवाही की बात की जाए तो मंत्री की लापरवाही है, क्योंकि इस प्रकार की अगर बसें चल रही हैं आए दिन हर महीने मीडिया में सुर्खियों में इस प्रकार की घटनाएं बनी रहती हैं, तो ऐसे बस संचालकों पर और ऐसे अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जी राजेंद्र, आपने मंत्री का जिक्र किया, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद बुंदेलखंड से आते हैं। अगर उनके क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आई है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी के मध्य प्रदेश का क्या आलम होगा। जी, कहीं ना कहीं जो मंत्री जी हैं गोविंद सिंह जी, आज तक दमोह में कार्यक्रम होते हैं तो वो कार्यक्रम भी उनके सीमित रहते हैं, ना ये दूसरी ओर किसी भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है कि परिवहन विभाग को देखा जाए कि किस प्रकार पर हाईवे पर ये वाहन दौड़ रहे हैं। वो तो जब भी आते हैं तो कोई विशेष कार्यक्रम होता है, उसके बाद वो सीधे निकल जाते हैं। वहीं इस प्रकार की घटना होने के बाद भी किसी भी प्रकार के किसी भी पार्टी या किसी भी राजनेता द्वारा ग्रामीणों को और घटना में जो मृतक के परिजनों को ना ही किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है, ना ही घटना स्थल पर कोई भी राजनेता पहुंचे हैं। और इस प्रकार की घटना होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं परिवहन मंत्री भी इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, जांच होती रहेगी, लेकिन एक्शन कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस को और परिवहन विभाग को ऐसे बस ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे जाकर किसी मासूम की इस तरह से मौत ना हो सके। हम आपसे हमारे सवाल जो हम उठा रहे हैं वो बता रहे हैं आपको, परिवहन विभाग
दौड़ रही है मौत की बसें, मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या विभाग की मिलीभगत से हो रही है अंधेरगर्दी? कौन करेगा मामले में दोषियों पर कार्रवाई? मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन? परिवहन विभाग कर रहा है फिटनेस के नाम पर खानापूर्ति। मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन? 7 फरवरी 2023 को इस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू किया गया था। किस आधार पर किया गया था? किस अधिकारी ने इंस्पेक्शन किया था? कौन जिम्मेदार है? ये सारे सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार को बताना होगा कि किसकी लापरवाही की वजह से ये जान गई है।